पजल 2018 की एक अमेरिकन ड्रामा फिल्म है जिसे मार्क टर्टलॉब ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म 2010 की सेम नाम वाली एक अर्जेंटाइन मूवी पर बेस्ड है। इसके मुख्य किरदार हैं कैली मैकडोनाल्ड एज एग्नेस, इरफान खान एज रॉबर्ट, ये इरफान खान की लास्ट इंग्लिश मूवी थी, डेविड डैनमैन एज लुई, बूबा वेलर एज चिगी, ऑस्टिन अब्राम्स एज गेब, लिव ह्यूसन एज निकी। गाइस, मूवी की कहानी की ओर बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। इस फिल्म की मुख्य किरदार है एग्नेस, जिसका हस्बैंड है लुई, जिसका खुद का एक मोटर गैरेज है, और दो बेटे हैं जिगी जो लुई के गैरेज में हेल्प करवाता है, और गैब जो कि एक स्टूडेंट है जिसका कॉलेज में एडमिशन होना है। एग्नेस सुबह से ही बर्थडे पार्टी की तैयारियां कर रही है। उसने केक भी खुद ही बनाया है। पार्टी शुरू होती है। लुई से एक प्लेट टूट जाती है। एग्नेस उस प्लेट के टुकड़ों को उठाकर किचन में लेकर आती है और ग्लू से जोड़ने की कोशिश करती है, जिसमें से एक टुकड़ा मिसिंग है। वो किचन में आकर उसे ढूंढती है। लुई उसे ऐसा करने के लिए मना करता है, कहता है पार्टी के बाद ढूंढ लेना, पर एग्नेस कहती है वो किसी के पैरों में छुप सकता है। उसे वो टुकड़ा नहीं मिलता। एग्नेस केक लेकर आती है, तब रिवील होता है कि बर्थडे एग्नेस का ही है और उसने अपने बर्थडे की तैयारियां खुद ही की है। पार्टी खत्म होती है। एग्नेस सब सामान समेटती है और फिर अपने गिफ्ट्स खोलती है। उसे एक स्मार्टफोन मिला है और गिफ्ट के साथ एक 1000 पीसेस का पजल बॉक्स भी है। सुबह का टाइम है। एग्नेस की नींद अलार्म से 5 सेकंड पहले खुल जाती है। वो बैकवर्ड काउंटिंग करती है, 5 4 3 2 1 और एक एक करके सबको उठाती है। ब्रेकफास्ट तैयार करती है, चर्च जाती है। कहने का मतलब है एग्नेस अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ जीती है, पर फिर भी उसकी लाइफ में कुछ खालीपन है। ब्रेकफास्ट पर बच्चे उसके फोन में कॉन्टेक्ट्स और एप्लीकेशन फीड करते हैं, पर एग्नेस कहती है मुझे इस फोन की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा काम तो लैंडलाइन से ही हो जाता है। डिनर टाइम पर गैब अपनी गर्लफ्रेंड निकी को सबसे मिलाने के लिए लेकर आता है। निकी बुद्धिज्म को फॉलो करती है, जिसके कारण वो नॉनवेज नहीं खाती। एक दिन एग्नेस सब काम निपटाकर केक खाने बैठी हुई है, तभी उसे पजल बॉक्स की याद आ जाती है। वो पजल बॉक्स खोलती है जो कि एक मैप है जिसमें वो खास मॉन्ट्रियल को इंडिकेट करती है। वो पजल सॉल्व करती है और उसे पूरा कर लेती है और काफी खुश होती है। उसने इस पजल को कम समय में काफी बार सॉल्व कर लिया है। वो पजल बॉक्स के साथ दिए हर रूल्स और रेगुलेशन भी पढ़ती है। एग्नेस चर्च जाती है, वहाँ भी उसका ध्यान वहाँ लगी हुई एक पजल पेंटिंग में ही है, जिसके कारण वो औरों की बातें ध्यान से नहीं सुनती। एग्नेस अपने बच्चों का कम पीसेस वाला पजल भी सॉल्व कर लेती है। एग्नेस को वो पजल उसकी आंटी एमिली ने गिफ्ट किया था। एग्नेस उनको फोन करती है और उनसे पूछती है कि आपने ये कहाँ से खरीदा था। वो न्यूयॉर्क का एड्रेस बता देती हैं। एग्नेस न्यूयॉर्क सिटी के लिए ट्रेन से जाती है। वहाँ टिकट चेकर उसे मंथली पास बनवाने बोलता है, जो कि उससे सस्ता पड़ेगा क्योंकि एग्नेस को टिकट काफी महंगा लग रहा है। वो शॉप के लिए टैक्सी भी पकड़ती है, पर उसका फेयर मीटर में बढ़ते देखकर रास्ते में उतर जाती है और पैदल ही वहाँ जाती है। वो पजल शॉप में जाती है। वहाँ बहुत सारे पजल बॉक्सेस हैं। वो शॉपकीपर की हेल्प से 1000 पजल के 2 बॉक्स खरीद लेती है। बिलिंग करवाते समय उसे काउंटर पर एक एडवर्टाइजमेंट दिखाई देता है, जो कि आने वाले डबल्स पजल कंपटीशन में पार्टनर के लिए था। एग्नेस उस नंबर को ले लेती है और घर वापस आ जाती है। वो अपनी लाई हुई पजल्स भी सॉल्व करी है। वो कुछ सोचती है और उस एडवर्टाइजमेंट वाले नंबर पर टेक्स्ट करती है। वहाँ से उसे बुलाया जाता है। वो उस एडवर्टाइजमेंट देने वाले के घर जाती है। दरवाजा खुलता है। वो रॉबर्ट है। रॉबर्ट एग्नेस से उसके पजल एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है। एग्नेस उसे बताती है कि मैं मैथ्स में बहुत ही अच्छी हूँ और मैंने एक बार एक पजल सॉल्व किया था जिसे मैंने काफी जल्दी खत्म कर दिया। रॉबर्ट उसे एक पजल सॉल्व करने के लिए देता है जिसे एग्नेस काफी कम समय में ही पूरा कर लेती है। रॉबर्ट ये देख के खुश हो जाता है। वो कहता है मैंने इससे अच्छा पजल सॉल्व करने वाला आज दिन तक नहीं देखा। एग्नेस रॉबर्ट से उसके पिछले पजल पार्टनर के बारे में पूछती है। वो बताता है कि मेरी पजल पार्टनर मेरी वाइफ थी जो मुझे बिना बताए चली गई है। रॉबर्ट एक इन्वेंटर है जिसने मैग्नेट इन्वेंट किया है। रॉबर्ट एग्नेस को हफ्ते में 2 बार मंडे और वेडनेसडेज को आने बोलता है, जिससे वो दोनों कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस कर सके। एग्नेस उसे हाँ बोलती है। यहाँ एग्नेस डिनर में अपनी फैमिली में सबको बताती है कि मेरी आंट एमिली का पैर टूट गया है और मुझे हफ्ते में 2 दिन मंडे और वेडनेसडे को उनके पास न्यू रसल्स जाना होगा, उनकी देखभाल करने, उनका राशन लाने के लिए। सभी चौंक जाते हैं। लुई कहता है क्या हमें उन्हें देखने जाना होगा। एग्नेस इसके लिए मना कर देती है। लुई का मन नहीं है कि एग्नेस हफ्ते में 2 दिन अपनी आंटी को देखने जाए। वो कई तरह से मना करने की कोशिश करता है। कहता है मेरे गैराज में भी बहुत काम है, चाहो तो वहाँ आके हेल्प कर सकती हो। जिसे देखकर एग्नेस कहती है ठीक है, मैं उन्हें फोन करके मना कर दूंगी कि मैं नहीं आ पाऊंगी। रात को डिनर के बाद सब बातें करते हैं। जिगी को लगता है कि आज उसकी मम्मी का मूड काफी अच्छा है और वो खुश लग रही है। एग्नेस तैयार होकर अपनी पजल प्रैक्टिस के लिए निकल जाती है। उसने ट्रेन का पास भी बनवा लिया है। एग्नेस रॉबर्ट के यहाँ पहुँच गई है। वहाँ वो पजल जल्दी सॉल्व करने के मूड में है। रॉबर्ट उसे
पजल सॉल्व करने के रूल्स बताता है कि पहले आपको एक बॉक्स दिया जाता है, फिर हम उसको बिखरा देते हैं, उनके पीसेस को सीधा करते हैं, फिर टेबल के चारों तरफ 2 या 3 चक्कर लगाते हैं जिससे हमें पजल पीसेस अच्छे से दिख जाएं, जो कि बैठकर नहीं हो सकता। दोनों पार्टनर्स पजल पीसेस को कलर के हिसाब से बांट लेते हैं और फिर सॉल्व किया जाता है। रॉबर्ट बताता है कि मैंने सिंगल पजल कंपटीशन भी जीत लिया है और अगर हम नेशनल डबल जिक्सॉ पजल कंपटीशन भी जीत गए तो वर्ल्ड जिक्सॉ पजल फेडरेशन, जो इस कंपटीशन के तुरंत बाद बेल्जियम में होने वाला है, वहां जा सकते हैं। रॉबर्ट को पता चलता है कि एग्नेस भी ब्रिसेल्स को बिलोंग करती है। वो एग्नेस को उसके मैटरनल सरनेम माता से ही बुलाता है। एग्नेस वापस आते हुए अपने आप को स्टोर के कांच में देखती है। इस तरीके से शायद उसने अपने आप को पहले कभी नहीं देखा है। वो लौटती है और लुई के पास गैरेज में जाती है। वहाँ जिगी नहीं दिखाई दे रहा, वो बाहर सिगरेट पीने गया हुआ है। एग्नेस कंप्यूटर पर लुई का काम फिनिश कर देती है। वहाँ जिगी आता है। वो एग्नेस को कहता है आपकी डैड बहुत तारीफ करते हैं, आप इतनी चीज कैसे मैनेज कर लेते हो। जिगी एग्नेस को बताता है कि वो गैरेज के काम से ऊब गया है, वहाँ उसका मन नहीं लगता। उसका इंटरेस्ट कुकिंग में है और वो वही करना चाहता है, जिसे सुनकर एग्नेस काफी दुखी होती है। रात को एग्नेस लुई से बात करती है कि मैंने तुम्हारे कंप्यूटर पर लास्ट ईयर का बैंक स्टेटमेंट देखा, हम पैसों की कमी से गुजर रहे हैं, इसीलिए तुमने गेब को कॉलेज में एडमिशन नहीं लेने दिया। वो लुई को सजेस्ट करती है कि हम अपनी लेक के किनारे वाली प्रॉपर्टी, जहाँ हम हॉलीडेज मनाने के लिए जाया करते हैं, वो बेच देते हैं। लुई कहता है मैं इस बारे में सोचूंगा। एग्नेस रॉबर्ट के यहाँ जाती है। वो उसे लेकर पजल शॉप में जाता है, जहाँ और भी कई लोग पजल सॉल्व कर रहे हैं। एग्नेस को वहाँ का अनकंफर्टेबल फील होता है। उसे लगता है सब उन्हीं को घूर रहे हैं। वो दोनों पैदल ही वापस आने लग जाते हैं। रॉबर्ट और एग्नेस में बातें होती है। तभी जिगी का कॉल आता है। एग्नेस उसे झूठ बोल देती है कि मैं चर्च मीटिंग में हूँ, थोड़ा देर से आऊंगी। उन दोनों में बच्चों के बारे में भी बातें होती है। रॉबर्ट को लगता है बच्चे सिर्फ दिखाने के लिए नहीं पैदा करने चाहिए। एग्नेस घर लौटती है। उसे देर हो चुकी है। वहाँ लुई की सिस्टर आई हुई है। वो एग्नेस को चर्च मीटिंग में न आने का कारण पूछती है। एग्नेस बताती है वो अपनी आंट एमिली के पास चली गई थी उनकी देखभाल करने के लिए, क्योंकि उनकी टांग टूट गई है और राशन लेने के कारण देर हो गई। जिगी उसका झूठ समझ जाता है। लुई का उसको आंट एमिली के यहाँ जाना अच्छा नहीं लगता। उन दोनों में थोड़ी बहस हो जाती है। एग्नेस दरवाजे के पास खड़ी हुई है। वहाँ जिगी आता है। एग्नेस कहती है सॉरी, मैंने तुम्हें झूठ बोला। जिगी कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आप बदली हुई दिख रही हो और बहुत खुश भी। आप वही करो जो आपको अच्छा लगता है। रात में लुई खर्राटे लेता है तो एग्नेस उसे उठाकर बोलती है अपने खर्राटे बंद करो, मैं सो नहीं पा रही हूँ। वो बोलता है कैसे करूँ? एग्नेस बोलती है मुझे नहीं पता। सुबह एग्नेस को काम करते हुए गैब का लिखा हुआ ऐसे मिलता है जिसका टॉपिक है मुझे कॉलेज क्यों जाना चाहिए। वो उसे ले लेती है और ट्रेन में पढ़ते हुए न्यूयॉर्क जाती है। एग्नेस रॉबर्ट को वो ऐसे पढ़ने देती है जिसके स्टैंजा 2 में लिखा है मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मेरे पापा और भाई की तरह कभी कॉलेज नहीं गई। उनकी जिंदगी बस पापा, घर और चर्च तक ही सीमित है और वो उसी में खुश है। उनके आगे भी कोई दुनिया है वो नहीं जानती। मेरी माँ ने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था और अपने पापा की सेवा करते हुए बड़ी हुई और वो अपने पति और हम दोनों भाइयों की सेवा करती रहती हैं। यही उनकी जिंदगी है। वो कुछ नया नहीं करना चाहती। मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए। मैं इसके आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे कॉलेज जाना है। एग्नेस मायूस होकर कहती है मैं ऐसी ही हूँ, उसने सब सच लिखा है। रॉबर्ट कहता है जितना मैं तुम्हें जानने लगा हूँ बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो, तुम में कुछ तो अलग है। वो एग्नेस से पूछता है क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? एग्नेस वहाँ से उठकर चली जाती है। एग्नेस अपनी आंट एमिली के यहाँ न्यू रशल्स आती है। उन्हें बताती है मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं खुश हूँ या दुखी हूँ, पर ऐसा लगता है मेरे अंदर कुछ बदल रहा है। एग्नेस वहाँ से घर लौटते वक्त काफी खुश है। एग्नेस और लुई अपने लेक के किनारे वाले घर जाते हैं। वो वहाँ अपनी छुट्टियां बिताते हैं। लौटते वक्त लुई एग्नेस को बताता है कि मैंने उस जगह को बेचने का फैसला कर लिया है, जिसे सुनकर वो खुश हो जाती है। वो भी लुई को अपने पजल कंपटीशन के बारे में बताती है। लुई उसका अपोज करता है, पर एग्नेस कहती है मैं सिर्फ तुम्हें इसके बारे में बता रही हूँ, तुमसे परमिशन नहीं मांग रही हूँ। एग्नेस रॉबर्ट के साथ पजल सॉल्व कर रही है। वो रॉबर्ट को ठीक से करने के लिए बोलती है, क्योंकि रॉबर्ट का मन उसमें नहीं लग रहा। वो कहती है आप इसे क्यों कर रहे हो जब ये आपको पसंद ही नहीं है। रॉबर्ट कहता है हम पजल को इसलिए सॉल्व करते हैं क्योंकि हम इसे बनाकर संतुष्ट होते हैं। हमारी खुद की जिंदगी के टुकड़े तो बिखरे हुए हैं जो कि हम नहीं जमा पाते, इसीलिए इन टुकड़ों को जोड़कर हमें खुशी मिलती है। एग्नेस थोड़ा इमोशनल हो जाती है और रॉबर्ट को किस कर लेती है। घर में लुई खाने के लिए चीज ढूंढ रहा है। एग्नेस बताती है मैं इसे लाना भूल गई हूँ। लुई बच्चों को बताता है हमने प्रॉपर्टी बेचने की सोची है, जिससे मिले पैसे जिगी और गेब के लिए गिफ्ट है, जिनमें से जिगी अपने लिए घर लेगा और गेब का कॉलेज में एडमिशन होगा। जिगी कहता है आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, कुछ पैसे तो अपने लिए रखो, आप इन पैसों से मॉन्ट्रियल घूम कर आ जाओ, जहाँ जाने का मम्मी का बहुत सालों से मन है। अकेले में एग्नेस लुई से कहती है हमने ऐसा कब सोचा
था। जिगी का मन कलनरी कॉलेज में जाने का है, हमने उसका एडमिशन वहाँ करवा देना चाहिए। लुई को जिगी का कुक बनना पसंद नहीं है। सुबह लुई एग्नेस से पूछता है कि तुमने कई लोगों को ईस्टर का इन्विटेशन नहीं भेजा है। तभी गैब बताता है वो कॉलेज में एडमिशन नहीं लेगा, वो 1 साल के लिए निकी के साथ तिब्बत जाना चाहता है। एग्नेस उसे ऐसा करने के लिए मना करती है। तब गेब याद दिलाता है कि लुई ने कहा था कि वो पैसे उनके लिए गिफ्ट है और वो उससे कुछ भी कर सकते हैं। एग्नेस को ये सब अच्छा नहीं लगता, वो रोती है, उसे लोनली फील होने लग जाता है। वो रॉबर्ट को कॉल करती है और कहती है आज होली थर्सडे है और मैंने फादर के सामने तुम्हें किस करने को लेके कन्फेशन भी नहीं किया। मुझे समझ नहीं आता क्या कन्फेशन करूं क्योंकि ये मेरी नजरों में गलत नहीं है एंड आई लव यू, और फोन रख देती है। एग्नेस सुपरमार्केट जाती है, वहाँ चीज उठाती है पर फिर वापस रख देती है। घर आती है, ईस्टर की तैयारियां करती है। वो ये सब करते हुए रो रही है। वो पजल बॉक्स लेती है और उसे जमाने बैठ जाती है। डिनर टाइम हो गया है। लुई और बच्चे डिनर के लिए पूछते हैं। जिगी कहता है कोई बात नहीं, मैं बना दूंगा। लुई गुस्सा करता है। एग्नेस पेशेंसली पूरी पजल सॉल्व करती है और उसके बाद उठकर कहती है अब मैं डिनर बना दूंगी। डिनर पर लुई चीज के लिए पूछता है पर एग्नेस जवाब नहीं देती। वहाँ फिर जिगी के कलनरी कॉलेज में एडमिशन की बात होती है जिसके कारण लुई चिढ़कर उठकर वहाँ से चला जाता है। उसे ये लड़कियों का काम लगता है। वो चिढ़कर बाहर चला गया है। लुई बाहर से लौटकर आता है, तब भी एग्नेस अपनी पजल जमा रही है। उन दोनों में झगड़ा होने लगता है। लुई को लगता है एग्नेस को कोई भड़का रहा है, प्रॉपर्टी बेचने को लेकर, जिगी की कलनरी कॉलेज में एडमिशन को लेकर। एक्चुअली एग्नेस हमेशा इन सब में चुप रहती थी, तो लुई को उसका बदला हुआ व्यवहार समझ में नहीं आ रहा है। एग्नेस रॉबर्ट के पास आती है। वहाँ ड्रिंक करने के बाद दोनों में फिजिकल रिलेशनशिप हो जाती है। रॉबर्ट का मन नहीं है उसे जाने देने का, पर एग्नेस को काफी देर हो गई है। वो घर पहुँचती है तब तक बहुत देर हो चुकी है। लुई डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ है। वो एग्नेस से सच्चाई बताने के लिए बोलता है। वो कहता है मैं आंट एमिली को कॉल कर चुका हूँ और रॉनी ने तुम्हें ट्रेन स्टेशन पर देखा था। एग्नेस कहती है मुझे तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, मैं क्या कर रही हूँ ये मैं जानती हूँ। मेरा पजल पार्टनर एक आदमी है और हमारे बीच सब कुछ हो चुका है। लुई उठकर वहाँ से चला जाता है। पूरी फैमिली चर्च जाती है। वहाँ से निकलते वक्त एग्नेस के लिफ्ट ऑफर करने के बाद भी लुई अकेला ही वहाँ से वापस चला जाता है। कंपटीशन का दिन है। जिगी जल्दी उठकर ब्रेकफास्ट बना देता है। गेब ब्रेकफास्ट की तारीफ करता है। लुई और एग्नेस चुप हैं। जिगी और गैब एग्नेस को ऑल द बेस्ट कहते हैं। कंपटीशन शुरू होता है। एग्नेस और रॉबर्ट तैयार हैं। एग्नेस सारे सिखाए हुए रूल्स भूलकर अपने हिसाब से पजल सेट करना शुरू कर देती है। रॉबर्ट इसके लिए टोकता है तो वो कहती है मैं ऐसे ही करना चाहती हूँ, इससे हम जीत जाएंगे। रॉबर्ट कहता है तुम सब कुछ अपनी तरह से ही करना चाहती हो ना। दोनों कंपटीशन जीत जाते हैं। एग्नेस जिगी को कॉल करके इसके बारे में बताती है। वो बहुत खुश होता है। रॉबर्ट उन दोनों की अमेरिका के टिकट्स इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए बुक करवाता है। एग्नेस बहुत खुश हो जाती है। एग्नेस घर वापस आती है। वहाँ रात को अंधेरे में उसके पैर में प्लेट का टुकड़ा जो उसके बर्थडे में उसे नहीं मिला था घुस जाता है। लुई उसे निकालने में मदद करता है। एग्नेस, जिगी, गेब और निकी उनकी लेक वाली प्रॉपर्टी पर जाते हैं और उसे खाली कर देते हैं। एग्नेस अब काफी खुश है। वो जिगी को बताती है कि लुई ने ये जगह छुट्टियां मनाने के लिए ली थी, तो जब भी हमें छुट्टियां मनानी होती थी हम यहाँ आ जाते थे। अब हम कहीं और भी जा सकते हैं। रॉबर्ट से एग्नेस फोन पर बात करती है और उसे बताती है मैं इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी। रॉबर्ट कहता है मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। एग्नेस फैसला कर चुकी है अपनी जिंदगी के पजल के बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ने